पंजाब में फतेहगढ़ साहिब के पत्रकार संघ ने पत्रकारों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए कोई नया उपकरण प्रदान नहीं किए जाने को लेकर के रोष जताया है। पत्रकारों का कहना है कि पत्रकार अपनी जान जोखिम में डालकर फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने पुलिस, डॉक्टरों और सफाई कर्मियों के लिए बीमा किया है और पत्रकारों को नजरअंदाज कर दिया है। और इसी को लेकर के कुछ पत्रकारों ने यहां पर नाराजगी जाहिर की है। ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਹ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਵਾਂਝਿਆ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਸਿਰਫ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 1 ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਾਸਕ, ਕੋਈ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਗਲਵਜ਼ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਸਤੂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਸ, ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਨਰਸ ਜਾਂ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੀਮੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਤੇ ਖਰੜ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕਮਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ सीएम साहब ने चिट्ठी लिखी। गुरदीप सिंह हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरदीप जी, क्या कुछ जानकारी है जिस तरीके से आज पत्रकार संघ ने ये नाराजगी जाहिर की है प्रशासन से और सरकार से, तो क्या कुछ अब प्रशासन की और सरकार की प्रतिक्रिया कुछ सामने आ रही है? जी तनु, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो पत्रकारों के लिए पंजाब सरकार की तरफ से कोई भी ऐसी पॉलिसी लागू नहीं की गई है। ना तो पत्रकारों को सरकार की तरफ से मास्क दिए गए हैं, ना ग्लव्स दिए गए हैं, कोई भी ऐसी सुरक्षा के लिए कोई भी किट नहीं दी गई है जी। हाँ, ये और दूसरी तरफ से जो बीमे की बात की गई है पत्रकारों की तरफ से, क्योंकि पुलिस मुलाजिम जो हैं या डॉक्टर्स हैं या सफाई सेवक हैं, ये फ्रंट फुट पे कोरोना वायरस के खिलाफ काम कर रहे हैं। पत्रकार भी उनके साथ, डॉक्टर्स और पुलिस वालों के साथ, बंदे के साथ कंधा मिला के काम कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई सुरक्षा के लिए कोई प्रबंध नहीं किए गए सरकार की तरफ से। इसीलिए पत्रकारों ने जो है पंजाब सरकार से मांग रखी है कि पत्रकारों का भी बीमा होना चाहिए। जैसे 50 लाख के बीमे की बात की गई है, तो पत्रकारों को भी ये सुविधा मिलनी चाहिए, क्योंकि सुविधा कोई भी सरकार की तरफ से पत्रकारों को नहीं दी जा रही है अभी। जी गुरदीप जी, जिस तरीके से नज़रअंदाज किया गया है कहीं ना कहीं पत्रकारों को, तो अब जब पत्रकारों ने नाराजगी जता ही दी है, तो उसके बाद क्या कुछ कहा है प्रशासन की तरफ से, क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है? देखिए, प्रशासनिक अधिकारी कुछ भी पत्रकारों के हक में अभी कोई बोलने को तैयार नहीं है, जबकि पत्रकारिता का जो है समाज में एक बहुत बड़ा अपना रुतबा माना जाता है और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता को माना जाता है। लेकिन पत्रकारों के लिए ना तो सरकारें कुछ करती है और ना ही उनके लिए कोई सुरक्षा के लिए इंतजाम किया गया, क्योंकि पत्रकारों के लिए भी कोरोना वायरस के समय में जो है उनके परिवार को खतरा है, पत्रकारों को खुद को खतरा है, और उनको ना तो सरकार की तरफ से कोई सैलरी दी जाती है, ना ही कुछ ऐसा होता है। लेकिन फिर भी थोड़ी सी उम्मीद जरूर होती है पत्रकारों के लिए, क्योंकि पत्रकार समाज के लिए काम करते हैं, सरकार के लिए काम करते हैं, और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने के नाते रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की बनती है कि पत्रकारों की प्रति उनको सोचना चाहिए और उनका बीमा जो है वो करना चाहिए।
जी पत्रकारों को सुविधा मिलनी चाहिए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है पत्रकार इस कोरोना के संकट में लगातार अपना काम कर रहे हैं और संक्रमण की चपेट में भी आ रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जा रहा जिसकी वजह से पत्रकारों की कोई सुरक्षा हो, और पत्रकारों को सुरक्षा की किट भी मुहैया नहीं करवाई जा रही है। बीमा तो अभी तक करवाने की बात ही छोड़िए। लेकिन गुरदीप जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से पत्रकारों ने आज एकजुटता दिखाई है, तो क्या कुछ लगता है आपको, क्या सरकार पत्रकारों के लिए, आपके लिए कोई कदम उठाएगी? देखिए, सरकार को इस बार कदम उठाना चाहिए, क्योंकि सरकार एक माध्यम होता है पत्रकार, जो सरकार की बात जनता तक पहुंचाता है। और सरकार कहीं पे भी समाज में कोई कमी होती है, किसी पे अत्याचार होता है, उसको जनता के सामने लेके आता है, सरकार के सामने उसको पेश करता है कि उसको न्याय मिल सके। लेकिन अब जो पत्रकारिता के साथ ये खुद अन्याय हो रहा है कि ऐसे मुश्किल वक्त में पत्रकारिता जो है वो उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। सरकार की तरफ से ऐसी कोई भी जो है पॉलिसी पत्रकारों के लिए नहीं लेके आए ताकि उनको थोड़ी बहुत राहत मिल सके। जी, तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया गुरदीप। तो जिस तरीके से पत्रकारों की अनदेखी की जा रही है, वो कहीं ना कहीं एक सवाल प्रशासन पर और सरकार पर खड़ा करता है। तो सरकार और प्रशासन से हम अपील करते हैं कि पत्रकारों की तरफ भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। जिस तरीके से कोरोना संकट अब चल रहा है, उसमें कोरोना संकट के बीच भी पत्रकार अपना काम बखूबी कर रहे हैं और लगातार कोरोना से भिड़ रहे हैं और समाज तक अपनी जो जानकारी है वो पहुंचा रहे हैं। भारत का प्रमुख न्यूज चैनल ANB न्यूज। अगर आप भी अपनी प्रतिभा दिखाना चाहते हैं और खबरों को हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो तमाम खबरों को करें अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड और 7888497079 पर करें व्हाट्सएप। साथ ही दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।